हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एंजाइना फैक्टर्स, जो कि डी फार्मा सेकंड ईयर फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट का है। इससे पहले हमने आपको 2-4 क्लासों में आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर के बारे में, फर्स्ट चैप्टर में होता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हमने थोड़ा बहुत बताया था कि उसके अंदर क्या है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिसऑर्डर्स है। डिसऑर्डर्स मतलब कि बीमारियां हैं। ठीक है, तो बीमारियां हैं जो है कि किस किस कंडीशन के हिसाब से किस किस तरीके से इसको रखी गई है। ठीक है, तो हमने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था कि आपके कार्डियक डिसऑर्डर है। कार्डियक डिसऑर्डर मतलब कि जो भी हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले क्लास में बताया था हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बारे में बताया था हाइपरटेंशन क्या होता है और क्यों होता है और किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो आज हम बताने वाले हैं आपको एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस मतलब होता क्या है, एक चेस्ट पेन होता है। एक भी नॉर्मली क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। ज्यादातर किसमें पाया जाता है, बीपी वाले मरीज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, बीपी वाले मतलब हाइपरटेंशन वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके अंदर भी पेशेंट के अंदर भी पाया जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। फिर डेफिनेशन में कि क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होती है। एंजाइना पेक्टोरिस एक प्रकार का क्या है, एक दर्द है जो कहाँ होता है, सीने में होता है। ठीक है, और यहाँ पर बेचैनी होती है। ठीक है, शरीर के अंदर क्या है, जो हार्ट है, हार्ट के अंदर जो चेस्ट है, चेस्ट में क्या होता है, एक प्रकार का सीने में दर्द होता है या बेचैनी होती है। क्या होती है, सीने में दर्द या फिर बेचैनी। ठीक है, जो तब होता है जब हृदय की मांसपेशियां, हृदय की क्या होती है, मांसपेशियां को पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त प्राप्त नहीं मिल पाती है। जैसे कि आपकी जो क्या होगी, वेन्स होगी, मतलब कि मांसपेशियां होगी। मांसपेशियां क्या होता है, इस प्रकार से क्या होती है, स्वरण टाइप की आ जाती है। तो जो ऑक्सीजन जो होती है आपकी क्या होती है, सही तरीके से वो रक्त को नहीं पहुंचा पाती है। ठीक है, ये ऐसा क्या करती है, कोरोनरी धमनी को क्या करती है, रोग का कारण प्रदान कर देती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में एक चेस्ट पेन। ठीक है, सीने में दर्द। ठीक है, तो बात करते हैं इसके प्रकार की। प्रकार इसके 3 होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल, एक होता है माइक्रोवेस्कुलर। ठीक है, तो पहले बता दें आपको स्टेबल कब होता है। स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस जब होता है जब हम किसी भी प्रकार से आराम करते हैं या परिश्रम करते हैं, मतलब कि रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, तब आपको एंजाइना पेक्टोरिस की समस्या हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अनस्टेबल। अनस्टेबल क्या हो सकता है, यहाँ पर अनस्टेबल मतलब होता है अस्थिर। क्या होता है, अस्थिर, जिसका हो सकता है आपातकालीन में भी हो सकता है। चिकित्सा आपातकालीन के अंदर से देखा जाता है क्या, अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना पेक्टोरिस जो क्या होती है, जो छोटी वाहिका होती है, क्या होती है, छोटी रक्त की वाहिकाएं जो होती है उनके अंदर क्या होता है, खराबी आ जाती है। क्या आती है, खराबी आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इटियोपैथोजेनेसिस। इटियोपैथोजेनेसिस वो होता है जो बीमारी को कैसे पता कर सकते हैं या फिर कैसे बीमारी का जन्म हो रहा है। ठीक है, मतलब कैसे हमारी अंदर बीमारी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं इटियोपैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी का मतलब होता है कारण। क्या होता है, कारण। इटियो मतलब होता है कारण। ठीक है, पैथोजेनेसिस का मतलब होता है आपका रोग जनन, मतलब जो रोग है वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर उत्पन्न हो रहा है या फिर पैदा हो रहा है और किसके कारण हो रहा है। देखो पहला पॉइंट है हृदय में ऑक्सीजन का असंतुलन, मतलब कि हृदय के अंदर जो ऑक्सीजन है वो असंतुलित हो जाना, मतलब कि डिसबैलेंस हो जाना, जिसके कारण क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो इसमें बताया एंजाइना पेक्टोरिस में असंतुलन कैसे हो सकता है, ध्यान पर तनाव में हो जाता है, उच्च रक्त मतलब कि हाइपरटेंशन में हो सकता है। क्या, ऑक्सीजन लेवल जो है आपका ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोरोनरी धमनी में ऐंठन, मतलब कि कोरोनरी जो हमारी धमनियां होती हैं उनके अंदर क्या होती है, ऐंठन होती है। क्यों होती है, रक्त प्रवाह के कम होने के कारण क्या होता है, ऐंठन होने लगती है। कहाँ पर, कोरोनरी जो धमनी होती है हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है अनीमिया। इसके अंदर खून की कमी भी हो जाती है। ठीक है, धूम्रपान होना, धूम्रपान के कारण भी ये बीमारी हो जाती है। धूम्रपान के कारण क्या होता है, जो हमारा चेस्ट होता है उसके अंदर क्या बीमारी उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, उच्च कोलेस्ट्रॉल के कारण भी होता है। जब हमारे पेट के अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो उसके कारण भी क्या होने लगता है, एंजाइना पेक्टोरिस होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब होता है लक्षण।
क्या होता है, लक्षण, मतलब कि सिम्टम्स। क्या होते हैं, सिम्टम्स। तो इसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या देखे जाते हैं। देखो सीधी सी बात है, पहला है सीने में दर्द होना, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा, सीने में चक्कर, मतलब कि सीने में दर्द होना। ठीक है, दर्द का पहला मतलब कि जिसके कारण सीने में दर्द हो रहा है या बेचैनी हो रही, तो जाहिर सी बात है कि ये दर्द हमारी पूरी बॉडी में ये फैल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सांस लेने में तकलीफ। इसमें क्या होता है, जब ऐंठन होती है, चेस्ट पेन होता है, तो सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। ठीक है, चक्कर आने लगते हैं, पसीना आने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं लक्षण, ये नॉर्मली आपको किसी में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और हमने कहा देखे हैं, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। ठीक है, मतलब लक्षण। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है जिसके अंदर हम बिना दवाइयों के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब कि बिना दवाइयों के कैसे, देखो पहले तो जो लोग धूम्रपान करते हैं वो उनको धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्यायाम करना। व्यायाम करोगे तो भी आपको एंजाइना पेक्टोरिस की समस्या नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है अच्छा खाना खाना, मतलब कि आहार में बदलाव। जैसे कि हम ऑयली चीज खाते हैं तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो एंजाइना पेक्टोरिस की समस्या होने लगेगी, तो इसलिए हमें अच्छा खाना खाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोटापा कम करना। मोटापा होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बीमारी उत्पन्न होगी। बीमारी कौन सी हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, या फिर आपको हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है, या फिर एंजाइना पेक्टोरिस की समस्या होने लगती है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोटापे को कम करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी नींद लेना। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो क्या होगा, बीमारी उत्पन्न होने लगेगी। अगर कम नींद आती है तो क्या होती है, हाइपरटेंशन होने लगती है, और सोचने लगते हैं कि आपकी कई सारी बीमारी उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, जैसे कि 7 से कम 9 घंटे तक की नींद लेना अति आवश्यक है। ठीक है, बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दवाइयों के द्वारा क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं या मैनेज करते हैं, किसको, बीमारी को। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ड्रग आपको दे रखी है, प्रोप्रानोलोल, एटानोल, ब्रामिल और निकोटीन और डिट्रीजेन। ठीक है, ये सब क्या है, आपकी ड्रग है जो किसमें यूज होती है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंजाइना पेक्टोरिस को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो आज जो हमने आपको बताया उसको समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, इससे क्या है, आपको नई नोटिफिकेशन मिलेगी। और नेक्स्ट क्लास क्या है, हाइपरलिपिडेमिया। क्या है, हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है, आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इससे पहले आपको क्या करोगे, आप हिंदी में जितने भी हैं आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो हिंदी में आपको नोट्स जो है ज्यादातर कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलते हैं। तो हमारे क्या है, हमारे चैनल पर क्या है, आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, मतलब कि कॉम्बिनेशन में आपको क्या मिलने वाला है, नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको हिंदी में पूरे नोट्स कंप्लीट मिलेंगे, फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट के पूरे नोट्स मिलेंगे। ठीक है,